हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग फिर से कवर करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो कंप्लीटली आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ उसके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखा जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न रह जाए। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूनिट 1 है, ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। और यदि आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां से भी ये जो क्वेश्चन है वहां भी काम आ सकते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है वहां भी काम आ सकते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको दी जा रही है। अगर आपको समस्या है तो फिर उसका जरूर निवारण किया जाएगा, एक बार आप कमेंट करके बता देंगे तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से पेन ले लूं ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको न करना पड़े भाई कि सर जी पेन से लिख करके बताइए, चाहे जो कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। तो जैसे कि हम लोग बात करें जो ज्योग्राफी है, पहले मैं बता दे रहा हूं आपको, जो ज्योग्राफी है, जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी का सीधा सीधा मतलब, जियो का मतलब होता है भू और इसका मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। तो ये जो भूमि का वर्णन करता है उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। जो भूमि का वर्णन करता है उसे बेसिकली ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी जो होती है ये दो टाइप्स की होती है भाई। पहली फिजिकल ज्योग्राफी, हाँ, फिजिकल, और दूसरी जो होती है वो होती है मानव, मानव यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और यहाँ पे भौतिक भूगोल, ठीक है, यहाँ पे भौतिक भूगोल। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो बाबू भू आकृति विज्ञान क्या भौतिक भूगोल की शाखा है? यस है। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है? जी है। समुद्र विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है? जी। तो क्या जनसंख्या भूगोल ये भौतिक भूगोल की शाखा है? जी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ओशियोनोलॉजी, क्लाइमेट साइंस एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ये तीनों के तीनों आपके किसके शाखा हैं भाई? भौतिक भूगोल के शाखा हैं। क्योंकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या क्या है भाई? भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बेसिकली? अगर हम लोग भौतिक की बात करें, भौतिक भूगोल की, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें बेसिकली पहले नंबर पे समुद्र को पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे महाद्वीपों को पढ़ते हैं, ठीक है ना, समुद्र को, महाद्वीप को, साथ ही साथ जो लेयर्स होते हैं, लेयर्स जो 5 मंडल है बेसिकली, ठीक है, इनको भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं आपकी भौतिक भूगोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भू संतुलन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? डटन महोदय, ठीक है। ओहो, कहाँ है आप ऊपर जा रहे हो भाई? डटन महोदय ने किया था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डटन महोदय, ठीक है। ये जो डटन महोदय है बेसिकली भू संतुलन शब्द का प्रयोग किए थे। अब बात आती है कि भू संतुलन होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए, जो भू संतुलन होता है, भू संतुलन, इसका सीधा सीधा मतलब होता है संतुलन, किसमें? भूमि में, ठीक है। क्यों संतुलन होना चाहिए भाई? देखिए, एक वेगनर महोदय है, अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर महोदय, अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम है, ठीक है। वेगनर महोदय है, इन्होंने सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या दिया था? प्लेट विवर्तनिकी। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो जो महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट, ठीक है, और जो महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है ना, ओशियन प्लेट, जो ये महासागरीय प्लेट होती हैं, और जो आपका महाद्वीपीय जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इन दोनों की जो प्लेटें होती हैं वो चलती रहती हैं, खिसकती रहती हैं समय के साथ, ठीक है। और ये खिसकने के कारण, इनके खिसकने के कारण, जो प्लेटें खिसकती है, इनके खिसकने के कारण कई प्रकार के चेंजेस हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और उन्हीं चीजों का क्या करना है, संतुलन करना है। तो ये संतुलन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग डटन महोदय ने किया था, भू संतुलन शब्द का। अगर आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं क्लियर हुई है, जिस जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है इन सारी चीजों की जो हमने पढ़ाया, जो सारी बातें हमने बताई, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो टारगेट गुरुकुल आपके लिए कंप्लीटली एक बैच लेकर के आया है जिसका नाम है भाई सारथी बैच। क्या नाम है भाई, सारथी बैच। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारथी नामक बैच आपके लिए है, स्पेशली जो एग्जाम देने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे हमें एग्जाम दें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है आपके साथ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अभी भी कंप्लीटली तैयार हो जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो मैं बता दूं कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट स्पेशली मैंने सारथी नामक बैच में, देखिए सारथी नामक बैच में, ये जो सारथी नामक बैच है इसमें कंप्लीटली आपका मोस्टली क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। 90% तक आपका वहां पे कोर्सेज खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी है। तो उसमें जो है एमसीक्यू और साथ ही साथ जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर कराया जा रहा है, लाइव कराया जा रहा है। ठीक है, लाइव बैचेस चल रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की अभी भी समस्या है तो जाकर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट देख लीजिए कौन कौन से है भाई, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। अगर किसी का भी ये सब्जेक्ट है तो जा करके आप कंप्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल 349 में, आप देख रहे हैं केवल और केवल 349 में ये बैच आपको मिल जाएंगे। फीचर देख लीजिए, थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ इन ऐप। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सब कुछ मिलेगा। इंपोर्टेंट एमसीक्यू, बेसिकली ये लाइव क्लासेस चल रही है आपकी, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन भी चल रहा है, पर्सनल गाइडेंस भी चल रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें एक लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें पर्सनल आपको गाइडेंस किया जाएगा जब तक आपका कंप्लीट एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की समस्या से आपको यूं ही निवारण कर दिया जाएगा, या फिर यूं कहे कि किसी भी प्रकार की समस्या से आपको यूं ही बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होनी चाहिए जब तक आपका सारथी नामक बैच है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पर्सनल मेंटरशिप भी आप लोग देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, सब कुछ भी कंप्लीटली एक समझिए कि कंप्लीटली एक पैकेज है। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जिन भी बच्चों के साथ ये समस्या है वो जा करके कंप्लीटली ऐप को डाउनलोड कर ले। अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको मिलने वाला है कंप्लीटली क्वेश्चंस, पर्सनल मेंटरशिप, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या से निवारण पाने के लिए इस ग्रुप में सलूशन दिया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं बाबू, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विद्वान ने पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे स्तरों में विभाजित किया था। विच स्कॉलर्स डिवाइडेड द अर्थ इनटू सियाल, सीमा, निफे लेवल्स। ठीक है ना, मतलब क्या है, मतलब यह है कि पृथ्वी है और पृथ्वी को ऐसे काट दीजिए भाई। ठीक है, क्लियर है, पृथ्वी को ऐसे काट दीजिए और इसमें लेयर्स बन जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सियाल, सीमा, निफे। इसका मतलब क्या भाई, सियाल, सीमा, निफे का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसका सही आंसर जान लीजिए। स्वेस महोदय ने ये डिवाइड किया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्वेस महोदय ने ये किया था और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, सियाल। देखिए सियाल, ठीक है ना, तो एक तरीके से यहां पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मतलब पहले लेयर्स में क्या ज्यादा मिलता है भाई, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। उन्होंने रिसर्च किया, देखा, जाना और देखा कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत ज्यादा मिला, इसलिए इसका नाम सियाल रख दिया। दूसरा सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा मिल रहा था। तीसरा निफे, निकिल और फेरस। ठीक है ना, तीसरे लेयर्स में निकिल और फेरस ज्यादा मिल रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, पहले लेयर्स को हम लोग सियाल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो सिलिकॉन है और उसके बाद जो आपका एल्युमिनियम है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा मिली, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। किसने? बेसिकली स्वेस महोदय ने। ठीक है, तो पृथ्वी की जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे बेसिकली, तो उसमें हम लोगों को दो तीन चीजें मिलेंगी। ऐसे जब हम लोग देखते हैं तो देखिए, परपट्टी, मेंटल कोर। ठीक है ना,
प्रॉपर्टी मेंटल और कोर, ठीक है ना। तो ये मेंटल की अगर हम लोग बात करें तो मेंटल भी प्रॉपर दो पार्ट्स में है, एक इनर मेंटल एक आउटर मेंटल, मतलब आंतरिक आंतरिक ये बाहरी है आउटर है, और ये वाला आंतरिक आंतरिक मेंटल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइडेशंस की बात करें, हो सकता है यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए तो देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका परसेंटेज 1 है, अगर हम लोग मेंटल की बात करें तो इसका परसेंट इसका परसेंट 84 है, और अगर हम लोग कोर की बात करें तो इसका परसेंट बाबू 14 है, ठीक है। कहीं कहीं 20 देता है, कहीं कहीं 15 देता है, ठीक है ना। याद रखिए अगर 14 दिया तो 14 टिक करिएगा, अदरवाइज इन दोनों को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, किसी भी प्रकार की समस्या है यहाँ पे? मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक की चीजें हो गई। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्य, देखिए क्वेश्चन भी आ गया भाई, क्रोड सीधे पूछ लिया, कोर कह रहा है कि पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का कितना प्रतिशत क्रोड है भाई। तो यहाँ पे सबसे कम क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आप चूज कर लीजिए, 20%। ऑप्शन नंबर ए आप चूज कर लीजिए 20%। मैंने बताया अगर 14 है ठीक है, अगर 15 है तो भी ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है 20 है तो ठीक है, 20 को कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू अभिनव ओपिनियन विच अर्थ लेयर्स इज फाउंड एट द डीपेस्ट डेप्थ, मतलब डीपेस्ट डेप्थ होता है, सबसे इनर पार्ट्स में कौन सा पाया जाएगा भाई, परपट्टी पाया जाएगा? नहीं, ये तो सबसे ऊपर होता है। मेंटल पाया जाएगा? नहीं, ये मिडल पार्ट्स होता है। तो कोर आपका हो गया, और कोर सबसे गहराई में पाया जाता है, और यहाँ पे ये कोर में डेंसिटी और टेम्परेचर कंप्लीटली हाई होता है। तो यहाँ की मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं, घनीभूत हम लोग कह सकते हैं, कंप्लीटली एक तरीके से न तो कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में है, ना ही कंप्लीटली ठोस के फॉर्म में है, ठीक है। ये जान लीजिए, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। अच्छा इंग्लिश में क्रस्ट हो गया, तो क्रस्ट सही नहीं है, मेटल सही नहीं है, कोर सही है आपका, कोर सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत में जलीय भाग को कौन सा नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम लोग बात करें जलीय भाग और स्थलीय भाग की, ठीक है ना, जलीय भाग और स्थलीय भाग की, ठीक है। तो यहाँ पे जो जलीय भाग है बेसिकली उसको कहा जाता है पैंथालासा, ठीक है ना, पैंथालासा। ओवरऑल अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीटली क्लियर कर लूं, इंग्लिश में भी पहले मैं बता दूं आपको। विच नेम वाज गिवन द एक्वेटिक पार्ट्स ऑफ वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें वेगनर महोदय का, जो ये महाद्वीपीय सिद्धांत है इसको, ठीक है। तो वेगनर महोदय ने क्या कहा था, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्लेटें हैं ये जो महाद्वीप है या फिर जो प्लेटें हैं ये खिसक रही हैं, क्या हो रही हैं, खिसक रही हैं, ठीक है। इन्होंने बताया ये बात, और हाँ वास्तव में खिसक रही हैं, इसके समक्ष अभी हम आपको उदाहरण देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पेंजिया ओवरऑल क्या कहा जाता था, ऐसे मतलब जब हमारे पास किसी भी मैप का कोई एविडेंस नहीं था, फिर हम ऐसे मैप को बनाते थे, और इस पे जितना भी स्थल भाग होता था इसे बेसिकली पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेंजिया, ठीक है। और जो जलीय भाग होता था इसे बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोला जाता था, पैंथालासा, ठीक है। और यही पेंजिया डिवाइड होकर के विभिन्न प्रकार के जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें डिवाइड हो गए, जैसे एशिया हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आगे देखिए जो लारेशिया है और जो गोंडवाना है, ठीक है, लारेशिया बेसिकली अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये क्या है, ये इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपको। देखिए यहां आ जाइए, बेसिकली यहां आ जाइए। देखिए अगर हम लोग बात करें हिमालय पर्वत की, तो आज जहां हिमालय है ये हिमालय नहीं था,
अगर हम लोग बात करें हिमालय पर्वत की, तो आज जहां हिमालय है यहाँ पे हिमालय नहीं था, तो था क्या, यहाँ पे एक सागर हुआ था जिसका नाम हुआ करता था, जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, अगर हम लोग टेथिस सागर की बात करें तो ये रूस के नीचे था, रूस के नीचे यहाँ पे टेथिस सागर, ठीक है। अच्छा, जो इंडिया है, इंडिया वाला पार्ट जो था ये अफ्रीका के पास था, ये मान लें अगर अफ्रीका, तो यहाँ पे था, यहाँ पे मेडागास्कर अगर हम मान लें, तो यहां से निकल करके एक जो महाद्वीप है वो सरकता गया काफी टाइम पहले, 60 करोड़ के लगभग पूर्व के आसपास की बात हो रही है, ये बहुत पुराने। तो यहां से सरकता हुआ गया, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और इसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। अब जब दोनों इधर से गए, अब बताइए, एक इधर से आ रहा है जो कि महाद्वीप है, एक इधर से जा रहा है महाद्वीप है। अब जब ये जाएगा और बीच में क्या है भाई, टेथिस सागर है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियां आकर के गिर रही हैं, विभिन्न प्रकार की नदियां आकर के यहाँ पे गिर रही हैं। जब ये दोनों आपस में टकराएगी तो जाहिर सी बात है नीचे का मलबा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब नीचे का मलबा कंप्लीटली ऊपर आ जाता है तो फिर धीरे धीरे हिमालय का निर्माण होता है। और आज भी आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि प्लेटें कहीं ना कहीं एक दूसरे को दाबती रहती हैं, धकेलती रहती है, कंप्रेस करती रहती हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी भी हिमालय की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है ना, अभी भी हिमालय की लंबाई बढ़ रही है। तो ये दोनों चीजें प्रूव करते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टक्कर हुआ था, और फिर जो टेथिस सागर था वो हिमालय पर्वत के रूप में चेंज हो गया। तो यही महाद्वीपीय सिद्धांत जो दिया था वेगनर महोदय ने, अल्फ्रेड वेगनर। अच्छा, दिया कब था भाई, 1912 में। कब दिया था भाई, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को कहते हैं। तो भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु क्या हो सकता है, पहला मानव भूगोल, दूसरा अधिवास भूगोल, तीसरा भौतिक भूगोल, चौथा संसाधन भूगोल। विच ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट्स ऑफ अ ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट। तो क्या हो सकता है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि ये भूगोल का मुख्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो बताने नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है, सेकेंड क्लास रिलीफ डज नॉट इंक्लूड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आंसर से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, वो चीज ये है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन है, इसको जानना जरूरी है। अभी आप खुद आंसर टिक कर लेंगे। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महासागर और महाद्वीप आते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आप क्या जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में बेसिकली छोटे छोटे, बहुत छोटे पर्वत, झील और बहुत छोटे छोटे तालाब वगैरह हम लोग ले सकते हैं। ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आ जाते हैं। अब बताइए कि क्वेश्चन पूछा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है, पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में है, पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में है, मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में है, बचा क्या, इंसेलबर्ग को बेसिकली ऊंचे पर स्थित छोटा पर्वत बोला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे छोटा पर्वत स्थित होता है, उसे इंसेलबर्ग बोला जाता है। माउंटेन, इंसेलबर्ग, प्लेटू, फील्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है भाई। इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। अब ध्यान दीजिए, भूगणित, जैव भूगोल, अधिवास भूगोल, मृदा भूगोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो बताइए, जैव भूगोल, अधिवास भूगोल, मृदा भूगोल और भूगणित। कंप्लीटली इसमें कंफ्यूजन वाला चीज है भाई। अगर हम लोग भूगणित की बात करें तो ये भौतिक भूगोल की शाखा है। यस, बहुत सी चीजें भूगणित होती हैं, मतलब स्टैटिक्स टाइप की होती हैं, ठीक है। जैव भूगोल की बात करें, अधिवास भूगोल की बात करें और मृदा भूगोल की बात करें, ठीक है। तो जैव भूगोल जो बेसिकली होता है ये भी भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। अधिवास भूगोल नहीं आता है, और ये जो है आपका आ जाता है मृदा भूगोल। तो 1, 2, 3 ये इसमें आ जाते हैं। अधिवास भूगोल आपका सही आंसर है, जो कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ये किसकी शाखा भाई, मानव भूगोल की, मानव
भूगोल की, ठीक है। अधिवास भूगोल मतलब रहना, खाना पीना, माइग्रेशन करना, ये सब चीजें जब हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत, द नेचुरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भूकंप है, ऑप्शन नंबर बी तापमान है, ऑप्शन नंबर सी घनत्व है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, अर्थक्वेक, टेम्परेचर्स एंड डेंसिटी। जाहिर सी बात है तीनों है, तीनों से हमें जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किसी को कोई प्रॉब्लम्स, किसी को कोई समस्या, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है बाबू, एक बार कमेंट करके बताइए, उसको कंप्लीटली दूर कर दिया जाएगा, कहीं से भी कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है मेंटल की कोर्स विभाजित करने वाली असंबद्धता है, द डिसकंटिन्यूटी डिवाइडिंग्स ऑफ द मेंटल स्कोर इज। तो कॉनराड, मोहो, रैपिटी और गुटेनबर्ग, कौन सा हो सकता है भाई बताइए जल्दी। कॉनराड हो गया, मोहो हो गया, गुटेनबर्ग, ये सब बताइए। चलिए यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुटेनबर्ग। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुटेनबर्ग। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, इस क्वेश्चन में, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से गुटेनबर्ग है। एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे लगता है कंप्लीटली गुटेनबर्ग सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। द डेंसिटी ऑफ डिफरेंस पिलर्स ऑफ इक्वल्स इज इक्वल्स एंड देयर डेप्थ वेरीज। ये कथन किसका है भाई, ये कथन किसका है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राट महोदय। किसका है? प्राट महोदय का। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेगनर ने पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को क्या कहा भाई? पैंथालासा। ये क्या है भाई? ये क्या है? पैंथालासा। जो जल राशि थी पैंथालासा, ठीक है ना। जो स्थल राशि थी उसे पेंजिया बोला गया, जो स्थल राशि थी उसे क्या बोला गया? पेंजिया। और जो जल राशि थी उसे क्या बोला गया? पैंथालासा, ठीक है ना। टैथिस सागर के बारे में बताए दिए, गोंडवाना लैंड बताए दिए, लारेंसिया बताए दिए हैं, समझ में आ गया। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैंथालासा, ठीक है ना। 13 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई? 13 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। आगे देखिए, कह रहा है कि वेगनर ने महाद्वीपों के तटों से समानता का नामकरण किया। महाद्वीपों के तटों में समानता का नामकरण किया। वेगनर नेम्ड द सिमिलरिटी ऑफ द कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई? कमेंट करके बताएं एक बार, कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो यहां पे आपका जो सही आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए जिग्साफिट। जैसे ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूरा मैपिंग कर देते हैं। ये है आपका अमेरिका, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? अमेरिका है, ठीक है। इसको ऐसे अगर हम लोग कवर कर लेते हैं, ऐसे है, अगर हम लोग कवर कर लेते हैं, ये अमेरिका है, ठीक है। ये हाँ, ठीक है ना। ये इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये अमेरिका यहाँ पे ऐसे मिटा दें, ठीक है। ये अमेरिका है और इसी के नीचे ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पनामा नामा पता नहीं क्या क्या है, ठीक है ना। और इधर जो है आपका रूस है, ठीक है। और ये छोटे छोटे यूरोपीय महाद्वीप है कई प्रकार के, ठीक है। और यहां से आ जाता है आपका ये अफ्रीका, ठीक है। यहां से अफ्रीका, और यहां पे आ जाता है आपका अरब महाद्वीप जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में फिट बैठ रहे हैं, ये दोनों आपस में फिट बैठ रहे हैं, इसी को कहा जाता है जिग्सॉ फिट, ठीक है ना। और यही प्रूफ करता है कि ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे, और जब ये जुड़े हुए थे तब इनका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया, ठीक है। जब ये जुड़े हुए थे कंप्लीटली गोल आकार में थे, पैंजिया नाम था। और साइड साइड में जो जल राशि थी उसका नाम था पैंथालासा। क्लियर नाउ? मुझे लगता है यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर का कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट है? विच ऑफ दिस मिनिएचर प्लेट? तो कौन सी है भाई? अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, प्रशांत महासागर है, नहीं है, नजका है,
ये सब के सब महाद्वीप हैं, नजका है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नजका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो प्लेटों का संचलन बेसिकली 3 प्रकार से होता है, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी, ठीक है ना। बेसिकली ऐसे अगर हम लोग बात करें अभिसारी, तो ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे, अभिसारी एक दूसरे से दूर जाएंगे, अपसारी, और एक तरीके से ऐसे भी चलती हैं, इसे समानांतर या फिर संरक्षी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा शादी विवाह का माहौल है तो बाजा वाजा बज रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, पढ़ते रहना है। पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनती है भाई? पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनती हैं? बाय विच मोमेंट्स आर माउंटेन एंड वैली नेम्ड? तो माउंटेन जो पर्वत होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, घाटियां जो होती हैं नीचे की तरफ जाती हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे ली पोचेन होगा, आर्थर होम्स होगा, या टूजो विल्सन होगा, या हैरी हेस होगा, बताइए। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टूजो विल्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका टूजो विल्सन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक भूगोल के अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? Which of the following is not included the study of physical geography? तो स्थल सम्मिलित है, यस सम्मिलित है भौतिक भूगोल में। वायुमंडल भी सम्मिलित है, समुद्र भी सम्मिलित है, कृषि सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों के तीनों सम्मिलित है। तो सही आंसर क्या पूछेगा भाई? नहीं है पूछ रहा है ना, नॉट पूछ रहा है ना, तो आपका सही आंसर एग्रीकल्चर हो जाएगा। अगर नहीं पूछ रहा है तो सही आंसर एग्रीकल्चर रहेगा, क्योंकि हम लोग भौतिक भूगोल में स्थल को भी पढ़ते हैं, वायुमंडल को भी पढ़ते हैं, समुद्र को भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मत्स्य युग किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ मत्स्य युग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिवोनियन युग, ऑप्शन नंबर ए डिवोनियन युग, ठीक है ना। तो आज के वीडियोस में सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से अदर 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो बाहर बज रहे हैं बाजे, ठीक है ना। तो भाई आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को जान लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ हो तो आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेंटर को, मेंटर से किसी भी प्रकार का सलूशन ले सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।